नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या होता है और ये है किस जगह काम में आता है। देखिए दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है। जहां पर भी आप सर्विस कर रहे होते हैं, जहां पर भी पहले आपने पढ़ाई की थी, जहां पर भी आपकी गाड़ी थी, पहले कहीं पर भी कोई भी आप वर्क करते हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उस जगह से आपको जब वो छोड़ते हैं वो जगह, तो आपको दूसरी जगह में वही काम करने के लिए या कोई और काम करने के लिए अपने उस डिपार्टमेंट से, अपने उस महकमे से, अपने उस सर्कल से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है, जिसे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र कहा जाता है, विभाग के द्वारा, जिस विभाग में आप काम करते हैं, जैसे कि माना कि आप फौज में सर्विस करते हैं, आर्मी में सर्विस करते हैं, किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में कोई और पोस्ट पे सर्विस करनी है, आप चाहते हैं कि मुझे किसी दूसरी जगह सर्विस करनी है, वो उससे अच्छी पोस्ट हो सकती है, आपके लिए अच्छी जगह हो सकती है, तो आप चाहते हैं कि मैं ये कैसे करूं। देखिए, दूसरी जगह पर अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो पहले उस जगह से अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है, जिस जगह पे आप काम कर रहे होते हैं। उस महकमे को, उस जगह को जहाँ पे आप वर्क करते हैं, उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आप किसी डिपार्टमेंट में सर्विस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, माना कि आप किसी डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं और वहाँ पे आप पर कोई लोन वगैरह है, वहाँ पर आपका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है, तो वो डिपार्टमेंट आपको एनओसी नहीं देगा। वो कहेगा कि पहले आप यहाँ पे हमारी पेमेंट, हमारा लोन फिक्स भरिए, उसके बाद हम आपको एनओसी देंगे। इसलिए जब भी आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस के लिए जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, आप पहले वाली सर्विस को छोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी होती है। कई बार क्या होता है कि जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, वहाँ से आप छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, या आप ही की सेफ्टी के लिए है। अगर गलती से आप वहाँ से छोड़कर बगैर एनओसी लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, पीछे से उस डिपार्टमेंट के द्वारा, उस जगह के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा, उस फैक्ट्री के द्वारा, उस डिपार्टमेंट के द्वारा आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी केस दायर किया जा सकता है। जैसे वो आप पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस कर सकते हैं, कोई चोरी का केस कर सकते हैं। देखिए, आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, उस डिपार्टमेंट के द्वारा अगर आपको एनओसी नहीं दी जाती, तो बाद में आपके ऊपर वो कोई भी केस डाल सकते हैं। बाद में बोल सकते हैं कि इस टाइम इसने इस ऑफिस से ये चीज़ यहाँ से प्राप्त की थी, ये मशीन यहाँ से ली थी, आज तक इसने हमारे ऑफिस में जमा नहीं करवाई, उसके लिए ये इतने रुपए यहाँ पर जमा करवाए। तो आप पर बाद में वो कोई केस कर सकते हैं। उससे बचने के लिए, आप ही की सेफ्टी के लिए, आप जब किसी दूसरी जगह सर्विस पे जाएं तो उस डिपार्टमेंट से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना न भूलें। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट का रूल है कि जहाँ पर आप सर्विस करते थे, कर रहे हैं, वहाँ से अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपसे उस डिपार्टमेंट की एनओसी लेता है। उसके बाद ही वो आपको उस सर्विस पे ज्वाइन करवाता है। वैसे आप ही की सेफ्टी के लिए है कि आप सबसे पहले उस डिपार्टमेंट से एनओसी लें, उसके बाद ही दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। माना आप आर्मी में सर्विस करते हैं और आर्मी के अलावा किसी दूसरी सर्विस में आप जाना चाहते हैं, तो पहले आपने आर्मी से एनओसी लेना होगा, उसके बाद ही आप दूसरी सर्विस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने कोई फॉर्म गलती से अप्लाई कर दिया और फिर उस सर्विस पे आप, उस जगह पे आपको सर्विस मिल जाती है, तो वो सर्विस आपकी मान्य नहीं होगी और आर्मी आपको एनओसी नहीं देगी जब तक आप उस दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो देखिए, जब आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं या किसी जगह पे सर्विस करते हैं, तो वहाँ से एनओसी न लेना भूलें। अगर किसी जगह पे सर्विस करते हैं तो वहाँ से एनओसी लेकर दूसरे डिपार्टमेंट में जमा करवाएं, तभी अपनी सर्विस ज्वाइन करें। अगर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो पहले वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपको एनओसी लेना होता है, उसके बाद ही आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आपके कॉलेज को आप पर कोई आपत्ति हो सकती है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह में आपका करेक्शन हो सकता है और बाद में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए आप उस यूनिवर्सिटी से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना न भूलें। उसी के बाद ही आप दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरी जगह पे जहाँ पर भी आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ पर वो एनओसी देकर आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद माना कि आप किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई गाड़ी खरीदते हैं,
तो उस जगह से जहाँ से आप गाड़ी खरीदते हैं, जहाँ पर उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से उसकी एनओसी लेना न भूलें, क्योंकि एनओसी उस जगह से आपको मिल जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी गाड़ी पे कोई लोन था वो यहाँ पे नहीं है। तो आप जब उस जगह से एनओसी लेंगे उसके बाद ही आप अपनी स्टेट में, अपने राज्य में उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। एनओसी के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस व्यक्ति से एनओसी लेना न भूलें जिससे आप गाड़ी वगैरह लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप जिस भी जगह पे काम करते हैं उस जगह से एनओसी लेकर किसी भी दूसरी सर्विस में जा सकते हैं। कोई गाड़ी एक स्टेट से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एनओसी लेना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है। ये आप ही की सेफ्टी के लिए होता है। जब भी आप किसी जगह को छोड़ें, कोई सर्विस छोड़ें, तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लेना न भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।